हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने फिर हाजिर है फ्रॉम फिजिक्स अल्फा चैनल से। आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले ये क्या है, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ द एम्पलीफायर। टू स्टेज आरसी कपल्ड रेजिस्टेंट एंड कैपेसिटर, ये हमारे रजिस्टर्स हैं, ये क्या है, हमारे कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर इनका क्या हो रहा है, कपलिंग हो रही है। देखो, ये हमारा क्या है, वीक सिग्नल है। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, जो इनपुट एसी सिग्नल होता है उसमें जो डीसी कंपोनेंट है उसको ब्लॉक करता है। ये हमारे सभी क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो क्या है, कॉमन एमीटर है। ये सभी कॉमन एमीटर, ये बेस कलेक्टर, ये बेस और ये कलेक्टर, और ये हमारे क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर है। पोटेंशियल डिवाइडर क्या करते हैं, ये प्रॉपर बाइसिंग के लिए होते हैं ट्रांजिस्टर में। जो हमारा जो सिग्नल्स होते हैं उनको एक्टिव रीजन में लाने के लिए, एक्टिव रीजन हमने कल ही लास्ट प्रीवियस वीडियो में किया था। ये कट ऑफ रीजन होता है जो बिलो 0 माइक्रो एम्पियर होता है, और उसके बाद जो रीजन रहता है वो एक्टिव रीजन। तो ये हमारा जो जब इस टाइप में हमारे पास रजिस्टर्स लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बाइसिंग देता है। प्रॉपर बाइसिंग से क्या होगा, हमारा जो करंट होगा, जो हमारा ये रीजन प्रोवाइड करेगी एक्टिव रीजन। ठीक है, ये है हमारा लो बाई कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, आर ई को। ये क्या करता है, जब हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी हाई होता है तो ये उसके कारण क्या होता है, अगर हम ये ना लगाएं तो उसके कारण क्या होगा, हमारा वोल्टेज गेन कम होगा। जब हमारा पहले ही वोल्टेज गेन कम है तो हमारे पास हाई वोल्टेज कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये लो बाईपास कैपेसिटर लगाने से हमारे पास ये जो इनपुट वाला जो सिग्नल है ये प्रोवाइड करवाएगा, अदरवाइज कॉमन एमीटर उसको क्या कर देगा, ग्राउंड में भेज देगा। तो सी ये हमारे पास क्या है, लो बाय कैपेसिटर है। आर ई रजिस्टर क्या करता है, स्टेबलाइजिंग बाइसिंग करता है हमारे पास। अगेन कैपेसिटर क्या करता है, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है उसकी कपल कर रहा है। अब हमने कॉमन एमीटर किया, कॉमन एमीटर के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करी थी कि ये जब हमारे पास वोल्टेज गेन करता है ये तो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है, यानी ये हमारे पास सिग्नल ऐसे प्रोड्यूस करेगा, यानी हमारे पास अपोजिट आता है सिग्नल। सिमिलरली ये हमारा क्या है, 1/2 है। ये अब ये वाला 1/2 है, ये सेकंड हाफ, इसको हम फर्स्ट स्टेज बोल देंगे, इसको सेकंड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज पे काम हो रहा है वही सेकंड स्टेज पे हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो सिग्नल है जो इस ट्रांजिस्टर को मिल रहा है उसको हाई स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करा है। यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, अगेन 180 डिग्री रिवर्स होगा और इसको प्रॉपर एम्पलीफाई करके देगा सिग्नल को। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन और मेन कंपोनेंट। यहाँ पे 2 सिंगल स्टेट कॉमन एमीटर है, हमने कॉमन एमीटर किया है जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। R1 R2 हमारा क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कर रहे हैं जो प्रॉपर बाइसिंग ट्रांजिस्टर है। The register RE, this one help for biased stabilization, यानी जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप है उसको थोड़ा और कम करेगा। ठीक है, for keeping the operating point stable। देखो, हमने ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ा था क्या, द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज अंडर नो सिग्नल कंडीशन में भी वहाँ पे क्या आते हैं, पॉइंट ऑन डीसी लोड लाइन पे, जो हमें क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट भी बोलते हैं ट्रांजिस्टर को। ठीक है, देन जो हमारा सी ही है उसको क्या बोल रहे हैं, लो बाई कैपेसिटर विच प्रोवाइड्स द लो रिएक्टेंस। लो रिएक्टेंट क्या होता है, अपोजिशन होता है हमारे पास पाथ ऑफ एसी सिग्नल। ठीक है, ये क्या करेंगे, हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं ये अपने में से डीसी को पास नहीं होने देंगे, सिर्फ एसी को ही अलाउ करेंगे पास होने के लिए। ठीक है, the signal voltage drop is developed across RE
एंड रिड्यूस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल बिटवीन बेस एंड एमिटर। इफेक्टिव वैल्यू जो हमारी है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जो एज ए रिजल्ट होगा वो हमारा गेन आएगा फर्स्ट स्टेज में गेट रिड्यूस। जो ये गेन आएगा वो उसको क्या करेगा, कम हो जाएगा। तो कैपेसिटर C1, जो हमारा कैपेसिटर C1 है वो ब्लॉक करेगा डीसी कंपोनेंट को प्रेजेंट इन द इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, अभी तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास सिंपल ये बात हुई है कि जब हमारे पास अगर एब्सेंस नहीं है, सीई की एब्सेंस नहीं है, अगर हमने ये नहीं लगाया हुआ है तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आरई के अलोंग, जिसके कारण प्रॉपर बाइसिंग नहीं हो पाएगी, जिसके कारण जो गेन है वो हमारा कम हो जाएगा। गेन कम हो जाएगा तो हमारे पास सिग्नल एम्पलीफाई होएगा ही नहीं एट द फर्स्ट स्टेज। ओके, तो ये प्रिवेंट करेगा प्रॉपर सेटिस्फाइंग द ऑपरेटिंग पॉइंट को फॉर द फर्स्ट स्टेज। जो आउटपुट सिग्नल है अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये देखो, ये अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ आरसी, ठीक है, यहाँ पे हमारे लगा रखे हमने, तो वहाँ पे क्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी फर्स्ट स्टेज इज सप्लाई टू द बेस ऑफ सेकंड स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज क्या कर रहा है, जो यहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूसर है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, उसको पास करने दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। यानी यहाँ पे जो सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है उसे सेकंड स्टेज में भी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। जो कैपेसिटर सीसी ब्लॉक एसी कंपोनेंट, अब जो सीसी है वो एसी ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो फ्रॉम द रीचिंग द सेकेंड स्टेज, जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में तो एसी काम चल रहा है, लेकिन सेकेंड स्टेज में जो हमने कपल्ड कैपेसिटर लगाया है वो एसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा सेकेंड स्टेज के लिए। देयरफॉर द प्रिवेंट शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग, क्यों हम ऐसे करें, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्टिंग है, जो ये जो पॉइंट है हमारे, उसको शिफ्ट नहीं होने देगा। वर्किंग वीक सिग्नल फ्रॉम द सिग्नल सोर्स Vs, जिसको हमने Vs बोला है, अलाउ टू पास बाय द कैपेसिटर C1। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर C1 है। एट द फर्स्ट स्टेज इज प्रॉपरली बाइसिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबल। हमारे पास प्रॉपर बाइसिंग होंगे R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर की वजह से, जिसके बाद जैसे हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जिससे सिग्नल क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, दिस एम्पलीफाइड सिग्नल इज डेवलप अक्रॉस RL एंड ट्रांसमिटेड एट द बेस। ठीक है, यहाँ पे RL के अक्रॉस तो हमें क्या मिलने वाली है, आउटपुट मिलने वाली है। जो एम्पलीफाइड सिग्नल होगा उसको RL के अक्रॉस ही हो पाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज पर आएगा हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर CC। ठीक है, नाउ डीसी वोल्टेज इज अलाउड टू पास फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, कैपेसिटर एसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी को पास होने देगा। इट हेल्प्स कीपिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट, जो उसको स्टेबल रखेगा। इन दिस वे द ओनली एम्पलीफाइड एसी सिग्नल टू फर्स्ट स्टेज, सिर्फ एसी सिग्नल को ही एम्पलीफाई कर रही है एट द फर्स्ट स्टेज, विच अगेन एम्पलीफाइड, जिसको हम इस सिग्नल को अगेन एम्पलीफाइड कर रहे हैं। जो रिजल्टेंट एम्पलीफाइड एसी सिग्नल आएगा ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, जो हमें यहाँ से मिलेगा इन द सेकेंड स्टेज। नाउ हमारे पास 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होती है हमारे पास 50 हर्ट्ज से कम। मिड रेंज कौन सी है, 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की। और हाई रेंज क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। पहले हम बोलेंगे हमारे पास ये क्या है, कर्व आ रही है, जिसमें हमने एवरेज हमारे पास क्या है, दिस वन है। इन लो फ्रीक्वेंसी, इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, जो हम ये हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कपलिंग CC एज हाई होगा, वहाँ पे हाई होगा। यानी XC की वैल्यू हमें पता है 2 पाई न्यू C होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होएगी तो XC की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना न्यू कम होगा, क्योंकि हम 50 हर्ट्ज से कम की बात करें तो न्यू की वैल्यू कम है, न्यू की वैल्यू कम होएगी तो हमारे पास कपलिंग कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग क्या होगा, हाई होगा, जिसकी वजह से स्मॉल पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल फ्रॉम स्टेज पास कर जाएगा सेकेंड स्टेज में। सो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज एट द लो फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, जब हमारा कैपेसिटेंस हाई होगा तो उतना ही हमारा प्रॉफिट, जो हमारा गेन है, वो डिक्रीज हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी पर फॉर सेकेंड स्टेज के लिए। मिड फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
इन दोनों 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। इन दिस फ्रिक्वेंसी रेंज जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कपलिंग कैपेसिटर है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये थोड़ी सी वैल्यू हाई होगी तो ये इसकी वैल्यू जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी ये कम होगी, जिसके कारण हमारा कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारा जो सिग्नल है वो सिग्नल वोल्टेज पास हो जाएगा फ्रॉम आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज जो हमारा हम ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पास होगा। ठीक है, जिसके वजह से वोल्टेज गेन टेंड टू इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, वोल्टेज गेन इंक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज होना चाहिए तभी हमारा वोल्टेज गेन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द लोडिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेज आल्सो इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कैपेसिटेंस। कह सकते हो हम कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज कब होगा, जब हमारे पास इसकी वैल्यू होगी जिसके से वोल्टेज गेन टेंस टू डिक्रीज। अगर ये हाई होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। ड्यू टू दिस टू फैक्टर वोल्टेज गेन रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर आता है थर्ड पार्ट। हमारे फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्स किलो हर्ट्स से भी क्या है, ज़्यादा है, यानी ये वाली रेंज। इन दिस फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कपलिंग कैपेसिटर वेरी स्मॉल, क्योंकि इस बार म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी तो इसकी वैल्यू उतनी कम होगी, जिसके कारण कपलिंग कैपेसिटर है वो बिहेव ऐसे करेगा शॉर्ट सर्किट, जिससे लोडिंग होगा सेकेंड स्टेज पे, जिसके इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन डिक्रीज हो जाएगा। फिर आती है बैंडविड्थ इन आरसी कपल एम्पलीफायर। द वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होगा, मैक्सिमम होगा इन मिड रेंज, यानी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रिप्रेजेंट एज एवरेज मैक्सिमम इन लो फ्रिक्वेंसी, यानी यहाँ वाली जो फ्रिक्वेंसी है, दीज फ्रिक्वेंसी कॉल न्यू वन, जिसको हमने क्या माना है, न्यू वन माना है। ठीक है, ये इसको न्यू वन मान लिया हमने। लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोला है। फॉर बीच द जो हमारा वोल्टेज गेन होगा एम्पलीफायर फॉल्स हो जाएगा 1/√2। 1/√2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 0.707 टाइम्स द मैक्स। ठीक है, ये हमने पूरी यहाँ पे कर दी। अगर वोल्टेज गेन ऑफ एवरेज मैक्सिमम वोल्टेज गेन के लिए सिमिलरली इन हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, जो हमारी ये चीज़ है वहाँ पे हमने हाई फ्रिक्वेंसी रेंज है, यानी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज़, देयर फ्रिक्वेंसी जिसको हमने क्या माना, V2, इसको न्यू वन माना, इसको न्यू टू। जहाँ पे हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, जहाँ पे जो गेन है फॉल्स हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे भी जो हमारा यहाँ पे गेन ओवर था उसमें क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। टाइम्स टू मैक्सिमम जो हमारा वोल्टेज गेन है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हायर टू इट्स कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसको बोलेंगे बैंडविड्थ, यानी हमारा न्यू टू माइनस में न्यू वन, यानी इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे मिड रेंज वाली को, वही हमारी बैंडविड्थ होगी एम्पलीफायर की। एडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, इट यूज़ एज ए रजिस्टर, ये यूजेस लिखा हुआ है मैंने, रजिस्टर ऑफ कैपेसिटेंस विच आर वेरी चीप, बहुत ज़्यादा सस्ता है। इट सर्किट कम्पैक्ट, बहुत ही कम्पैक्टेड होते, स्मॉल टाइप हो तो कम्पैक्ट होगा। लाइट एज ए रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर उनको बहुत लाइट होते हैं, एक्सट्रीमली लाइट होंगे, दे आर स्मॉल इन साइज। ड्यू टू कॉन्स्टेंट वोल्टेज गेन इन ऑडियो फ्रिक्वेंसी, हमें कॉन्स्टेंट वोल्टेज गेन चाहिए ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में, तो एम्पलीफायर को स्टेबल पिच पे रखना पड़ेगा फॉर स्पीच एंड म्यूजिक एक्सेट्रा। डिसएडवांटेज क्या है, दिस एम्पलीफायर बिकम नॉइसी, कई बार नॉइसी हो जाता है विथ जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा, और जो हमारा मॉइस्ट जहाँ पे मॉइस्चर वाला क्लाइमेट होगा वहाँ पे ये काफ़ी नॉइसी हो जाएगा। पुअर इम्पीडेंस मैचिंग होगा। लो वोल्टेज गेन ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट, जो हमने लोडिंग इफेक्ट होएगा जहाँ पे हमारे पास RE की वैल्यू ज़्यादा होएगी, वहाँ पे क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट होगा सक्सेसिव स्टेजेस के लिए। So student, please like my video, comment, subscribe and don't forget to share it. Thank you so much and तब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर करते जाए, लर्न करते जाएं। इस पीरियड में अपने आप को स्टडी से दूर मत रखना। स्टे हेल्थी, वेल्थी एंड सेफ। थैंक यू।